ये कहानी एक प्राचीन जंगल की है जहां हर जानवर की अपनी एक खासियत थी। शेर की दहाड़, चीते की फुर्ती, मोर का नृत्य और गौरैया की मधुर आवाज, हर कोई अपने गुणों के लिए जाना जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक जानवर था जो अपनी चिड़चिड़ाहट के लिए बदनाम था, गैंडा। उसका नाम था गजेंद्र और वह जंगल का सबसे गुस्सैल प्राणी था। कोई भी उससे बेवजह उलझना नहीं चाहता था क्योंकि उसका गुस्सा आग की तरह भड़कता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गजेंद्र हमेशा से ऐसा नहीं था? ये कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है कि आखिर क्यों गैंडा चिड़चिड़ा हो गया। कहानी की शुरुआत। कहानी तब शुरू होती है जब जंगल में सब कुछ शांत और सुंदर था। गजेंद्र, एक विशालकाय गैंडा, अपनी मोटी चमड़ी और ताकतवर सींग के साथ जंगल का गौरव था। वह नदी के किनारे कीचड़ में लौटना पसंद करता था और दिन भर हरी घास चरता रहता था। उसका स्वभाव कोमल था और वह हर जानवर से दोस्ती करने को तैयार रहता था। गौरैया उसकी पीठ पर बैठकर गीत गाती और खरगोश उसके साथ दौड़ लगाने की कोशिश करता। गजेंद्र हंसता और कहता, अरे छोटे, धीरे चलो, मेरे कदम बड़े हैं। जंगल के जानवर उसे प्यार से बड़ा भाई कहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। दूर पहाड़ों से एक रहस्यमय हवा आई जिसके साथ एक प्राचीन जादूगरनी का आगमन हुआ। उसका नाम था मायावी। मायावी एक ऐसी जादूगरनी थी जो जंगल के जानवरों के बीच ईर्ष्या और कलह पैदा करने में माहिर थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था जो किसी भी प्राणी के मन की कमजोरियों को दिखा सकता था। मायावी ने जंगल में प्रवेश किया और सोचा, ये जंगल इतना शांत क्यों है? यहाँ तो कोई मजा नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ की शांति भंग हो। मायावी का जादू। मायावी ने सबसे पहले गजेंद्र को चुना। वह जानती थी कि गजेंद्र जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी है और अगर वह उसका स्वभाव बदल दे तो पूरा जंगल प्रभावित होगा। एक रात जब गजेंद्र नदी के किनारे सो रहा था, मायावी ने अपने जादुई दर्पण को उसके सामने रखा। दर्पण में गजेंद्र को एक दृश्य दिखा। जंगल के सारे जानवर उसका मजाक उड़ा रहे थे। शेर कह रहा था, देखो कितना भारी भरकम है ये गैंडा। चीता हंसते हुए बोला, ये तो बस कीचड़ में लौटने लायक है। और गौरैया चहककर बोली, इसका सीन तो बस दिखावे का है। ये सब देखकर गजेंद्र का दिल टूट गया। उसे लगा कि जंगल के सारे जानवर उसका अपमान करते हैं। मायावी ने दर्पण में और जादू डाला जिससे गजेंद्र का मन शक और क्रोध से भर गया। उसने गजेंद्र के कान में फुसफुसाया, तुम इतने शक्तिशाली हो फिर भी ये छोटे मोटे जानवर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं। अपने गुस्से को जगाओ और इन्हें सबक सिखाओ। गजेंद्र का बदलता स्वभाव। अगली सुबह जब गजेंद्र जागा तो उसका मन भारी था। वह नदी के किनारे गया, लेकिन इस बार उसने गौरैया को अपनी पीठ पर बैठने से मना कर दिया। जाओ कहीं और गाओ, वह गरजा। गौरैया हैरान रह गई। उसने कभी गजेंद्र को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसी दिन जब खरगोश ने उसके साथ दौड़ लगाने की बात कही तो गजेंद्र ने जोर से पैर पटका और कहा, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे की तुमने? खरगोश डरकर भाग गया। धीरे धीरे गजेंद्र का व्यवहार बदलने लगा। वह हर छोटी बात पर भड़कने लगा। अगर कोई हिरन उसके पास से गुजरता तो वह उसे डराने के लिए सींग हिलाता। अगर कोई पक्षी उसके ऊपर से उड़ता तो वह गुस्से में चिल्लाता। जंगल के जानवर अब उससे डरने लगे। बड़ा भाई अब गुस्सैल गजेंद्र बन गया था। जंगल की सभा। जंगल के जानवरों ने देखा कि गजेंद्र का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने एक सभा बुलाई। शेर, जो जंगल का राजा था, ने कहा, हमें गजेंद्र को समझाना होगा। वह हमारा दोस्त था लेकिन अब वह हमसे ही दुश्मनी करने लगा है। बूढ़ा कछुआ, जो जंगल का सबसे समझदार प्राणी था, बोला, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई जादू है। गजेंद्र का स्वभाव अचानक नहीं बदला। हमें इसका कारण ढूंढना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे गजेंद्र से बात करने गए, लेकिन गजेंद्र ने किसी की नहीं सुनी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब मेरे खिलाफ हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये देखकर जानवर निराश हो गए। तभी गौरैया ने सुझाव दिया, हमें मायावी को ढूंढना होगा। वही इस बदलाव के पीछे हो सकती है। मायावी का पर्दाफाश। गौरैया और उसके दोस्त चींटी और तितली ने जंगल में मायावी को ढूंढना शुरू किया। बहुत खोजबीन के बाद उन्होंने मायावी को एक गुफा में पाया जहां वह अपने जादुई दर्पण के साथ बैठी थी। गौरैया ने चींटी से कहा, हमें उस दर्पण को तोड़ना होगा। वही गजेंद्र के गुस्से का कारण है। चींटी ने अपनी छोटी सी सेना को बुलाया और तितली ने हवा में उड़कर मायावी का ध्यान भटकाया। इस बीच चींटियों ने दर्पण पर चढ़कर उसे काटना शुरू किया। आखिरकार दर्पण टूट गया।
जैसे ही दर्पण टूटा, मायावी चीख उठी। उसका जादू खत्म हो गया। उसी पल गजेंद्र, जो दूर नदी के किनारे था, को अपने मन का बोझ हल्का महसूस हुआ। उसे अचानक सब कुछ याद आया, मायावी की फुसफुसाहट, दर्पण के दृश्य और उसका गुस्सा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गजेंद्र की वापसी। गजेंद्र जंगल की सभा में लौटा। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। मुझे मायावी ने बहका दिया था, उसने कहा। मैंने तुम सबको डराया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। शेर ने उसका स्वागत किया और कहा, गजेंद्र, तुम हमेशा हमारे बड़े भाई रहोगे। गौरैया उसकी पीठ पर फिर से बैठकर गाने लगी और खरगोश ने हंसते हुए कहा, चलो अब दौड़ लगाते हैं। मायावी को जंगल से निकाल दिया गया और उसका जादुई दर्पण हमेशा के लिए नष्ट हो गया। गजेंद्र ने फिर से अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया, लेकिन उसका गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जादू का असर इतना गहरा था कि कभी कभी जब कोई उसे गलत समझता, वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता। और यही कारण है कि आज भी गैंडा कभी कभी गुस्सैल दिखता है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और शक हमारे मन को बदल सकते हैं, लेकिन दोस्ती और समझदारी हमें वापस सही रास्ते पर ला सकती है। गजेंद्र की कहानी जंगल में आज भी गाई जाती है, और जब भी कोई गैंडा गुस्से में दिखता है, जानवर हंसकर कहते हैं, लगता है मायावी का जादू अभी भी थोड़ा बाकी है।